ताड़ासन में कपालभाति। शुरू कर दीजिए कपालभाति के 20 स्ट्रोक्स। कंप्लीटली शरीर को ऊपर की तरफ तान के रखा है हमने और साथ में हम कर रहे हैं 20 स्ट्रोक कपालभाति के सेल्फ काउंटिंग। ट्वेंटी काउंट्स पूरा होने के बाद दोनों हाथ कमर पर रखेंगी। दोनों हाथ कमर पर, लंबी गहरी सांस लीजिए। लीजिए दोनों पैरों में अंतर। बिल्कुल ठीक साइड मैट पर आ जाइए, साइड मैट पर आ जाइए। लगाइए कोणासन, लगाइए कोणासन, जाइए साइड में। बिल्कुल ठीक कोणासन लगाना है और पूरा साइड बेंडिंग देना है बॉडी को और साथ में करना है 10 स्ट्रोक्स कपालभाति के। वेरी नाइस, करते रहिए। 10 स्ट्रोक होने के बाद जाएंगे दूसरी तरफ, दूसरी तरफ बेंडिंग, साइड बेंडिंग, 10 स्ट्रोक ऑफ कपालभाति। आंखें खुली, सारा ध्यान पेट पर, साइड एब्डोमेन पर, जहाँ स्ट्रेच बन रहा है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। दोनों हाथ कमर पर, पैरों का अंतर कम कीजिएगा, लंबी गहरी सांस लीजिएगा। बिल्कुल ठीक, फ्रंट मेट पर आ जाइए। वेरी नाइस। ले जाइए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्तान आसन। जाइए बैक बेंडिंग के लिए, आंखें खुली रखिएगा। बिल्कुल ठीक, गर्दन को आगे रखिए। हमारी गर्दन में अगर पेन है तो गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे ना ले जाएंगे। कपालभाति के 10 स्ट्रोक। इसके बाद हस्तपाद आसन, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगी, 10 स्ट्रोक्स। दोनों हाथ कमर पर रखेंगी, पैरों में कमर के बराबर अंतर लेंगी और लंबी गहरी सांस लेती रहेंगी। आ जाएंगे पर्वत आसन में। पूरा अपर बॉडी अंदर, आपका गर्दन इतना अंदर कि आपको आपकी नाभि दिखलाई दे, इस तरह का आपके बॉडी का शेप होना चाहिए। और अब कीजिए हील अप, ऊपर कीजिए हील को, अभी भी अपर बॉडी एकदम अंदर। 10 स्ट्रोक ऑफ कपालभाति। हील डाउन करते हुए राइट लेग को आगे लीजिए, मोड़ते हुए, घुटने को मोड़ते हुए लगाएंगे मयूरासन। बिल्कुल ठीक, ले जाइए दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए ऊपर, 10 स्ट्रोक ऑफ कपालभाति। क्योंकि बैठे हैं, बैलेंस की बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो आंखें बंद करके सारा ध्यान एब्डोमेन पे रखते हुए इस तरह से कर सकते हैं। लेग चेंज कीजिएगा दीदी, लेग चेंज कीजिए। दूसरा पैर, जाइए ऊपर दोनों हाथों को लेकर। बिल्कुल ठीक, 10 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति। रिलैक्स, वज्रासन में बैठिएगा, दोनों हाथ थाइस पर। लॉन्ग डीप ब्रीथ लीजिएगा, लंबी गहरी सांस। कम से कम 3 से 4 लंबी गहरी सांस और सारा ध्यान श्वास पर या फिर एक्सर्ट पार्ट्स पर रखिएगा। अब लगाइएगा उष्ट्रासन। 3 से 4 सांस होने के बाद उष्ट्रासन, घुटने पर खड़े होकर, बिल्कुल ठीक, दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे, पेट को पूरी तरह आगे धकेल देंगे, गर्दन को पूरी तरह पीछे ले जाएंगे। 10 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति। रिलैक्स, शशकासन लगाइए, पैरों पर बैठते हुए। बिल्कुल ठीक, शशकासन। फैला दीजिए दोनों हाथों को और अब कपालभाति के 10 स्ट्रोक्स। हाथों के सारे जॉइंट्स खींचे तने रहें, सारा ध्यान पेट पर रहे। टेन स्ट्रोक्स होने के बाद दोनों हाथों को पीछे से घुमाते हुए थाइस पर रखेंगे। थाइस पर लंबी गहरी सांस, शरीर में आराम।
लेट जाइएगा पीठ के बल, मेरी तरफ से अपोजिट साइड पैर। और सबसे पहले लेटने के बाद लंबी गहरी सांस के साथ शरीर को छोड़ देंगे आरामदेह स्थिति। दोनों हाथ कमर के पास, पैरों में थोड़ा सा अंतर। सारा ध्यान ब्रीथ पर। सारा ध्यान ब्रीथ। चलिए दोनों पैरों को उठाकर ज़मीन पे रखेंगे और लगाएंगे कंद्रासन यानी ब्रिज पोज। मिडिल पार्ट ऊपर उठा देंगे, बिल्कुल ठीक। 10 स्ट्रोक्स। रिलैक्स। पैरों को ज़मीन पे रख लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों पैरों को उठाइएगा 90 डिग्री पर, पकड़िएगा अपने दोनों अंगूठों को और ओपन कर दीजिएगा पैरों को, बिल्कुल दोनों पैरों में अंतर। सारा ध्यान पैल्विक मसल्स पर। 10 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति। रिलैक्स। मिलाइए पैरों को, लगाइए पवन मुक्तासन। जिनकी गर्दन में दर्द हो गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे और करेंगे पवन मुक्तासन के साथ 10 स्ट्रोक कपालभाति के। हो जाने के बाद पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिएगा, दोनों हाथ कमर के पास रखिएगा, लंबी गहरी सांस लीजिएगा, शरीर में आराम। बाईं करवट लेते हुए पेट के बल आ जाइए। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दीजिए, सामने की तरफ सिर के ऊपर, बिल्कुल ठीक। खींच दीजिए शरीर को पृष्ठ तानासन के लिए। शरीर का पिछला हिस्सा पूरा तन जाए, खिंच जाए और एक एक जॉइंट की तरफ ध्यान देते हुए, मन की आँखों से एक एक जॉइंट को देखते हुए, उन्हें तानते हुए, खींचते हुए बने रहेंगे। 3, 2, 1। दोनों तरफ से उठा दीजिए बॉडी को ऊपर, विपरीत नौकासन के लिए। रिलैक्स। दोनों हाथों का स्टैंड बनाइए, अपनी गर्दन को अपने हाथों के स्टैंड पे रखिए, मकर आसन, और लंबी गहरी सांस लीजिए। इसके बाद 2 एक्सरसाइज करेंगे कपालभाति के साथ। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं बता रही हूँ आपको, ये एक्सरसाइजेज हैं पावर पैकेज के लिए। अगर आपको अपना पेट का, टमी का जो फैट है एकदम रिड्यूस करना है, कम करना है, चाहते हैं कि हमारी बेली शेप में रहे, तो ये सारी एक्सरसाइज के साथ में कपालभाति करेंगे तो उससे स्पेशल फ़ायदा होगा। चलिए दीदी लगाएंगी धनुरासन। तान देंगी शरीर को, और अगर कपालभाति इजीली हो सकता है तो कपालभाति करेंगी। कभी कभी किसी किसी को इसमें तकलीफ़ भी जाती है। कभी भी तकलीफ़ हो तो कोई काम ना करें। रिलैक्स दीदी। दोनों हाथों का क्रॉस, पैरों को जाने दीजिए नीचे, लंबी गहरी सांस लीजिएगा, लॉन्ग डीप ब्रीथ लीजिएगा। दोनों हाथों को थाइस के आसपास रखिएगा, पैरों में लगाइएगा लॉक। उठाइएगा पैरों को शलभासन के लिए, उठा लीजिए। अगर हो सकता है तो कपालभाति करेंगे, लेकिन अगर पेट में या सिर में कहीं दर्द हो तो नहीं करेंगे। 1 से 2 कपालभाति करने के बाद हमें समझ आ जाता है कि यह हमारी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो करेंगे, क्योंकि योग का एक नियम है। रिलैक्स दीदी। दोनों हाथों का क्रॉस, लॉन्ग डीप ब्रीथ। ये योग का नियम है कि योगी परम सुखी। योगी ने हमेशा सुखी रहना चाहिए। हमारे सुख को
हमारे शरीर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम योगा करते हैं। तो इसलिए कभी भी योगा करते समय कोई प्रॉब्लम आए तो रुक जाना है, ज़्यादा ना करते हुए कम करना है, अपने शरीर की योग्यता के अनुसार करना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के रोज़ 9 से 10 मिनट का कोई वीडियो भेज के आपको योग के पावर पैकेज से अवगत कराएं। आपको इसलिए मोटिवेट करें कि कम समय में भी योगा किया जा सकता है। दीदी आ जाएंगी पीठ के बल और आरामदेह स्थिति में रहेंगी शवासन के लिए। दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैरों में अंतर। एक बार अपने सारे जॉइंट्स को देख लें, कहीं कोई चुभन अड़चन हो, तकलीफ़ हो, उसे दूर करें और वापस शवासन में जाएं। शवासन का अर्थ है शव की तरह शरीर। हम में और शवासन, शव में इतना ही अंतर है कि हमें इस तरह एक्ट तो करना है कि जैसे शरीर है ज़मीन पर, लेकिन क्योंकि हम उसकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं तो मन में विचार बिल्कुल ना चले, बिल्कुल विचार रहित मन हो। और विचार रहित मन रहने के लिए उसे कहीं ना कहीं एकाग्र करना होगा, उसे चलने से रोकना होगा। तो इस वक्त सारा ध्यान नाभि चक्र पर, सारा ध्यान नाभि चक्र पर। अपना ध्यान यही बनाए रखते हुए शवासन को पूर्णता देंगे।